ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आप सबको स्वागत है। सत्संग के विषय ब्रह्म या तो आत्म तत्व को स्वाध्याय के माध्यम से आज हम पहचानने के प्रयत्न करेंगे। भगवद गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को इसी ब्रह्म तत्व को पहचानने के प्रयास किए थे। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य इसी ब्रह्म ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के अथक प्रयास किए थे। इसी ब्रह्म तत्व को प्रचार करने की संत कबीरदास जी ने किया हुआ प्रयास शिरोधार्य है। इसी ब्रह्म तत्व को समझने के लिए महाराजा परीक्षित महर्षि सुखदेव महर्षि के पास जाकर इसी ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करके मोक्ष प्राप्त किए थे। इसी ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए महाराजा जनक जी ने महर्षि अष्टावक्र जी को गुरु करके उनके पास जाके इसी ब्रह्म ज्ञान को समझ के मुक्ति प्राप्त किए थे। तो आज हम समझेंगे मैं आत्मा कैसे हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हूँ। हम कई सारा सत्संग में इस बात को सुनते तो है, मैं ये देह नहीं हूँ, इंद्रियां मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा रूपी मैं इस शरीर को, मन को, इंद्रियों को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में विनियोग कर रहा हूँ। इस बात को तो हम कई बार सुन रखे हैं, परंतु आज हम स्वाध्याय करते हुए इस बात की सिद्धि करने के प्रयत्न करेंगे, सच में मैं आत्मा हूँ। अगर इस संपूर्ण चर्चा को, संपूर्ण सत्संग को एकाग्र चित्त में शांत मन से आप समझने के प्रयत्न करेंगे, क्या पता यहीं पे आज ही आपका आत्म साक्षात्कार हो जाए। तो बहुत ही गहरी बातें हम चर्चा करने जा रहे हैं। एकाग्र चित्त से इस संपूर्ण चर्चा को सुनिएगा। ब्रह्म ज्ञान को हम स्वाध्याय के माध्यम से समझने के लिए हम आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित पंचदशी काव्य से एक मंत्र के माध्यम से हम स्वाध्याय करेंगे। हम इस ब्रह्म तत्व को समझने के प्रयत्न करेंगे। आधार के लिए आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये जो सारा संसार है, ये सारा संसार ब्रह्म लीला है। ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म से, ब्रह्म में, ब्रह्म ही रचना किया हुआ यह सारा संसार है। ब्रह्म से पंचभूत जन्म हुआ, पंचभूत से ये प्रपंच के निर्माण हुआ। ब्रह्म आधार के रूप में ये पंचभूतों के अंतःकरण में अंदर बैठे हुए हैं। ब्रह्म जो है, ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, ईश्वर कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, ये सारा सिनोनियम से, ये सारा एक ही अर्थ को, एक ही शक्ति को दर्शा रहा है। तो जो ब्रह्म है वह नित्य पदार्थ है, ये सारा संसार अनित्य पदार्थ है। नित्य सत्य उस आत्मा को हम पहचानने के लिए पंचदशी काव्य से एक गहरी मंत्र को सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। उस मंत्र के माध्यम से हम स्वाध्याय करते हुए इस चीज़ को परखेंगे, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन ना होते हुए आधार के रूप में, नित्य पदार्थ के रूप में अपने अंदर बैठा हुआ है। अगर उस अपरिवर्तनीय शक्ति को, उस अपरिवर्तनीय आत्म तत्व को आप समझ गए तो आपको निश्चय मुक्ति प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, यह जन्म सार्थक होगा। ये सारा चर्चा में जो भी बताया जा रहा है आपके बारे में समझाया जा रहा है। आप आत्मा के रूप में इस देह के अंदर, हृदय की गहराइयों में कैसे बैठे हैं, इसके व्याख्या किया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम उस मंत्रोच्चारण करेंगे, फिर धीरे धीरे उस मंत्र के माध्यम से हम स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, रूपम दृश्यम लोचनम धृक् तदृश्यम धृक्तु मानसम दृश्यायाधि वृत्ताय साक्षी दृगेवो न तो दृश्यते। तात्पर्य, रूपम दृश्यम, इसे सबसे पहले समझिए। ये सारा संसार में जो भी रंग रूप आकार आकृति स्वरूप को हम देखते हैं, यह सारा रूप है, यह सारा दृश्य है। जो भी दृश्यमान, ये जो प्रपंच को हम देखते हैं, पशु पक्षी तरुलता, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, जो भी हम देखते हैं, ये सब है, दृश्य है।
इस दृश्य को जो लोचन देख रहा है, लोचन मतलब चक्षु, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, ये जो लोचन है, ये जो चक्षु है, ये दृष्टा है। यहाँ पे दो पदार्थ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक है दृश्य, दूसरा है दृष्टा। दृश्य मतलब सीन, जो भी हम दिखाई दे रहा है हमें इस प्रपंच में, यह दृश्य है। दृष्टा मतलब सीयर, जो कि देख रहे हैं। मेरे लिए मैं दृष्टा हूँ, आपके लिए आप दृष्टा है। जो कोई भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए वह दृष्टा है। मैं दृष्टा हूँ, ये मैं मतलब मेरे आँखें दृष्टा है, सारा प्रपंच दृश्य है। इस मंत्र की गहराइयों को समझने के लिए हम 3 शर्तों को ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय करेंगे। पहली शर्त यह है, दृष्टा से दृश्य भिन्न है। सीयर इज सेपरेट फ्रॉम द सीन। देखने वाला दृष्टा से, दिखने वाला दृश्य भिन्न है। द्वितीय शर्त यह है, दृष्टा एक, दृश्यम अनेक। जो दृष्टा देख रहे हैं वह एक है, उनमें ही सारा दृश्य दृश्यमान हो रहा है। दृष्टा एक, दृश्यम अनेक। तीसरा शर्त यह है, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य प्रपंच परिवर्तन होते जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी परिवर्तन हो रहा है, संसार, शरीर, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वह अनात्मा है, वह मिथ्या है, वह माया है। जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस शक्ति को समझने के लिए हम जो परिवर्तन होते जा रहा है, वहाँ से माध्यम करते हुए हम अंतर यात्रा करने के प्रयत्न कर रहे हैं, अंतर यात्रा करने के प्रयास कर रहे हैं। जिन वस्तु के बारे में हमें जानकारी है, जिसे हम पहचानते हैं, उनसे माध्यम करके जिन आत्म तत्व को, जिस ब्रह्म शक्ति को हम पहचानते नहीं, उनके पास पहुंचने की अंतर यात्रा हम आरंभ कर रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मंत्र रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। जो भी संसार में दिखाई दे रहा है, यह सब दृश्य है। जो देख रहे हैं, आंखें जो देख रहा है, यह दृष्टा है। मेरे लिए मेरे आंखें दृष्टा है, आपके लिए आपके आंखें दृष्टा है। जो कोई भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए उनके आंखें दृष्टा है, और जिस दृश्य प्रपंच को देख रहे हैं वह दृश्य है। तो यहाँ पे उन 3 शर्तों को अगर हम परख के समझने के प्रयत्न करें, सबसे पहले था, दृष्टा से दृश्य भिन्न है। देखने वाला आँख से निहायत ये सारा प्रपंच, ये सारा रंग रूप, ये सारा आकार आकृति भिन्न है, अलग है, तभी आँख देख पा रहे। आँख से मैं देखने वाला यह कैमरा अलग है आपके आँख से। आप जिस डिवाइस से इस सत्संग को देख रहे हैं, या तो मोबाइल या तो टीवी, वो आपके आँख से निहायत भिन्न है। तो पहले जो कंडीशन था, पहले शर्त ठीक है। दूसरा शर्त ये है, दृष्टा एक, दृश्यम अनेक। उस शर्त को अगर हम परखते हुए समझने के प्रयत्न करें, देखने वाला आँख एक है, दिखाई देने वाला सारा प्रपंच, दृश्य, आकार आकृति अनेक है। यहाँ पे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, आँख तो 2 है, एक कैसे? इस गहरी बात को तर्जमा करते हुए समझने के प्रयत्न करिए। 2 आँख से एक ही दृश्य को देखते हैं। दोनों आँखों की जो दृष्टि शक्ति है, इन ऑर्गन ऑफ विजन इज वन। दोनों आँखों की दृष्टि शक्ति एक ही है। दोनों आँखों की जो नर्वस सिस्टम एक ही रेटिना के साथ मिला हुआ है। तो दृश्य, जो दृश्यमान होने वाला शक्ति, आँखों की जो दृष्टि शक्ति, वह एक है। 2 आँखों से एक वस्तु को एक ही देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैं सामने एक कैमरा को देख रहा हूँ, दोनों आँखों से देखने के बावजूद वह एक ही दिखाई दे रहा है। बाएं आँख से देखूँ, दाहिने आँख से देखूँ, या तो दोनों आँख से देखूँ, वह कैमरा एक ही दृश्यमान होगा। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे, जो दृष्टा, जिसको अभी हम आँख के रूप में समझ रहे हैं, आँख के जो दृष्टि शक्ति एक है, ये दृश्यमान होने वाला प्रपंच अनेक है, कई कुछ देख रहे हैं। तो द्वितीय जो शर्त है यहाँ पे, आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे, दृष्टा एक, दृश्यम अनेक। जो तृतीय चुक्ति है, जो तृतीय कंडीशन
जो तृतीय शर्त था वह ये है, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य प्रपंच परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम समझने के प्रयत्न कर रहे हैं, जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो नित्य शक्ति है वह आत्मा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वह माया है। तो यहाँ पे अगर हम समझने के प्रयत्न करें, आँख परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु इन्हीं आँखों से देखने वाला दृश्य प्रपंच पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। शरीर भी, संसार भी। आपके शरीर को अगर आप परखें, जन्म से लेकर आज तक यह शरीर देखिए कितना आकार आकृति लेकर आज इस स्थिति में है। आगामी दिनों में यह शरीर और धीरे धीरे वृद्ध होते जाएगा, बूढ़ा होते जाएगा, परिवर्तन होते जाएगा। मैं इस दिशा में देख रहा हूँ तो इधर के वस्तु को देख रहा हूँ, जब सिर इधर घुमा दूँ तो इधर के वस्तुओं को देखूँगा, इधर घुमा दूँ तो इधर के दृश्यों को देखूँगा। तो पल पर हर पल यह प्रपंच परिवर्तन होते जा रहा है। यह प्रपंच एक चेंजिंग मूवी के तरह है, मूवी एक सिनेमा के तरह चल रहा है। परिवर्तन हर पल, रंग रूप दृश्य आकार आकृति सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। परंतु ये परिवर्तनशील ये जगत को, ये संसार को जो आंखें देख रहा है, आंखें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आंख दृष्टा था, आंख परिवर्तन नहीं हो रहा, दृश्य प्रपंच परिवर्तन हो रहा है। मंत्र की अगली जो हिस्सा है वह इस प्रकार है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, उसके बाद में आ जाता है तग दृश्यम धृक्तु मानसम। ये सारा जो दृश्य प्रपंच है आँखों के माध्यम से, तग दृश्यम वह दृश्य, धृक्तु मानसम मन में दिखाई दे रहा है, मन को दिखाई दे रहा है। तो हम इस अध्ययन में बाहर से अंतः यात्रा कर रहे हैं, अंतः यात्रा, क्योंकि ब्रह्म अंदर बैठे हैं, उन्हें पहचानने के लिए हम अंतः यात्रा कर रहे हैं। अंतर यात्रा में यहाँ पे सबसे पहले हम आँखों को परख रहे थे, यहाँ पे बोला जा रहा है आँख में नहीं दिखाई दे रहा है, आँख के द्वारा मन में दिखाई दे रहा है। ये सारा दृश्य प्रपंच, ये सारा जो भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो रहा है, ये संपूर्ण प्रपंच, ये संपूर्ण विश्व मन में दिखाई दे रहा है। आँख तो माध्यम है, आँख तो आधार है, आँख तो एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा है, इक्विपमेंट के जैसा है। तो यहाँ पे मन दृष्टा है, 10 इंद्रियाँ, शरीर, ये संपूर्ण संसार, यह सब दृश्य है। तो यहाँ पे मन दृष्टा है। निहायत ही ये बात को आप समझ पाते होंगे, मन में देख रहे हैं। आँख तो एक माध्यम है, कान तो एक माध्यम है, मन में इस भाषा के अर्थ को हम समझ पाते हैं, परख पाते हैं। जीभ तो रुचि को चखने के एक माध्यम है, मीठा खट्टा तीखा कड़वा, इन रुचियों को मन में परखते हैं। तो मन दृष्टा है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये शरीर, ये सारा संसार, यह सब दृश्य है। तो यहाँ पे उन 3 शर्तों को माध्यम करते हुए हम थोड़ा सा और गहराइयों से इस बात को समझने के प्रयत्न करेंगे। पहली शर्त ये था, दृष्टा से दृश्य भिन्न है। मन रूपी उस दृष्टा से इंद्रियां रूपी आँख भिन्न है, अलग है, कान अलग है, जीभ अलग है, नाक अलग है, त्वचा अलग है, यह सारा शरीर अलग है, मन अलग है, शरीर इंद्रियां अलग है। बाकी जो भौतिक संसार तो अलग था ही, भिन्न था ही। तो पहली शर्त आप समझ पाते होंगे, मन से इंद्रियां शरीर संसार भिन्न है, अलग है। द्वितीय शर्त यह है, दृष्टा एक दृश्यम अनेक। ये बात भी सही है, मन एक, उसी मन में आँखों के द्वारा हम देखते हैं, कानों के द्वारा हम सुनते हैं, नाक के द्वारा हम सुगंध दुर्गंध को सूंघ पाते हैं, जीभ के द्वारा हम चख पाते हैं, शरीर के द्वारा स्पर्श लेते हैं। ये सारा संसार को उसी एक मन से ही, उसी एक मन में ही हम परखते हैं। तो दूसरे शर्त भी आप समझ पाते होंगे, दृष्टा एक दृश्यम अनेक। तीसरी शर्त पे ध्यान से समझिए, तीसरी शर्त यह है, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य परिवर्तन हो रहा है।
तो मन के तल पे हम अगर परखें, मन परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आगामी मंत्र में हम समझेंगे। परंतु मन देखने वाला ये सारा दृश्य प्रपंच, इंद्रियां, इंद्रियों की वृत्ति, ये शरीर और ये संसार पल पल हर पल परिवर्तित होते जा रहा है। आँखों के बारे में तो हम थोड़ी देर पहले समझे ही थे। इस तरफ देख रहा हूँ तो इधर के दृश्य को देख रहा हूँ, सिर को थोड़ा सा घुमा दूँ तो दृश्य परिवर्तन हो गया। ठीक वैसे ही शब्द भी परिवर्तन हो रहे। आप मेरे इस प्रवचन को भी सुन रहे हैं, इस सत्संग को भी सुन रहे हैं। आप थोड़ा सा शांत मन से अगर ध्यान देंगे, बाहर एक गाड़ी के भी ध्वनि सुनाई दे रहा है, कहीं पे काम हो रहा है, वहाँ के कुछ हथौड़ी की शब्द भी सुनाई दे रहा है। शायद आप वो भी सुन पाते होंगे। आपके आसपास और कुछ ध्वनियाँ आपको सुनाई दे रहा होगा, वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा। मतलब क्या है, शब्द परिवर्तन हो रहा है। हम कमरे के अंदर यहाँ पे बैठे हैं तो हमें ठंडी लग रहा है, जब बाहर धूप में जाएंगे गर्म लगेगा। तो स्पर्श परिवर्तन हो रहा है, गंध, सुगंध, दुर्गंध, ये जो घ्राणेंद्रिय का ये भी दृश्य परिवर्तन हो रहा है। बाकी भौतिक संसार तो परिवर्तन हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य, ये सारा इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों के अनुभव पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। बाकी भौतिक संसार तो प्रति मुहूर्त में परिवर्तन हो ही रहा है, परंतु उसी मन में ही ये तमाम परिवर्तन हो रहा है। मन परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो तृतीय शर्त था, तीसरा शर्त था, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य परिवर्तन हो रहा है। तो ये बात को हम समझ पाते होंगे। यहाँ पे और थोड़ा सा गहराइयों तक, और थोड़ा सा गहराइयों में जाके इस मंत्र को अगर हम परख के आत्म तत्व को समझने के प्रयत्न करें, दृश्यायादि वृत्ताय साक्षी दृगेवु न तो दृश्यते। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, मतलब ये सारा जो भी संसार के रूप रंग को हम देखते हैं यह दृश्य है, लोचन आँख दृष्टा है। उसके बाद में हम समझे थे तक दृश्यम धृक्तु मानसम, ये सारा दृश्य मन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, दृश्यायादि वृत्ताय साक्षी दृगेवु न तो दृश्यते। ये दृश्य प्रपंच के जो भी साक्षी है, दृश्य को यहाँ पे वृत्ति के रूप में वर्णना किया गया है। वृत्ति के रूप में मतलब यूँ समझिए, दृश्यायादि वृत्ताय साक्षी, ये जो भी संसार को हम परखते हैं, मन में परखते हैं। मन में कैसे परखते हैं, मन में कैसे देखते हैं? विचार के रूप में, वृत्ति के रूप में, स्मृति के रूप में हम इस प्रपंच को परख रहे हैं। अगर इसी बात को हम साइंटिफिकली समझने के प्रयत्न करें, देखिए मैं एक कैमरा को देख रहा हूँ, ये कैमरा मुझ में दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो एक कैमरा आँखों के लेंस के माध्यम से आँखों के अंदर रेटिना के ऊपर प्रतिबिंबित हो रहा है। रेटिना से कुछ न्यूरॉन्स ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, मस्तिष्क के साथ कुछ न्यूरॉन्स मतलब कुछ नाड़ियाँ कनेक्टेड है। तो रेटिना इस चित्र को मस्तिष्क में दर्शा रहा है, मस्तिष्क को न्यूरॉन्स सिग्नल्स भेज रहे हैं। मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर कैमरा के प्रति अपना कुछ स्मृतियाँ है, अपना कुछ मेमोरीज है, वह मेमोरी जागृत हो रहा है। मैं इस कैमरा को आँख के माध्यम से मन में वृत्ति के रूप में, विचार के रूप में, मेमोरी के रूप में देख रहा हूँ। तो मन में जो भी विचार चलता है, विचार कैसे चलता है? वृत्ति के रूप में चलता है, मन में स्मृति के रूप में चलता है। यहाँ पे बैठे बैठे मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ इस सत्संग के बाद में मैं जाके भोजन ग्रहण करूँगा। आज भोजन में पालक के सब्जी बना हुआ है, पनीर बना हुआ है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन को मैं जाके यहाँ से ग्रहण करूँगा। ये सारा क्या है? मन में वृत्ति चल रहा है। भोजन भी एक वृत्ति है, पनीर भी एक वृत्ति है, सब्जी, अन्न, फल, खाना,
जो भी है, ये तमाम चीज़ें क्या है? स्मृतियों की संग्रह है। जो भी हम संसार में अनुभव करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, इस भौतिक संसार में जो भी हम अनुभव करते हैं, ये तमाम अनुभवों की स्मृतियाँ संग्रहित होकर मन के रूप में, मस्तिष्क में विचारों के रूप में संग्रहित है। यह विचार वृत्ति के रूप में चल रहा है। मैं भोजन खाऊंगा, यह एक विचार है, यह एक वृत्ति है। परंतु इस वृत्ति को भी कोई ना कोई देख रहा है, निहायत देख रहा है। तभी उस वृत्ति के ऊपर हम कहीं पे कार्य करते हैं, कहीं पे कार्य नहीं करते हैं। तो वृत्ति को जो देख रहा है, मन के विचारों को जो देख रहा है, मन के जो साक्षी है, मन के जो दृष्टा है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है और वह आप है। बहुत गहरी बातें बोला जा रहा है। शांत मन से इसे परखते हुए समझने के प्रयत्न करिए। मन में कई सारा विचारों को हम चलाते हैं, कुछ विचारों के ऊपर हम कार्यरत होकर कार्य करते हैं, कुछ विचारों को विचारों के तल पे ही छोड़ देते हैं। तो विचारों को कोई ना कोई परख रहा है, कोई ना कोई देख रहा है। जो देख रहा है वह शक्ति विचारों के ऊपर कहीं पे कार्य कर रहा है, विचारों के ऊपर कहीं पे कार्य नहीं कर रहा है। तो उन मन के विचारों को जो देखने वाला साक्षी है, वह ब्रह्मा है, वह आत्मा है और वह आपके सत्य स्वरूप है। आप मन के ऊर्ध्व में है। शरीर, यह संसार की आधार शरीर है, शरीर के आधार इंद्रियां है, इंद्रियों के आधार मन है, मन के आधार बुद्धि है, बुद्धि के जो साक्षी है, मन के जो दृष्टा है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है और वह आपके सत्य स्वरूप है। अगर यहाँ पे उस आत्मा को 3 जो शर्तें था, उन शर्तों को, 3 शर्तों को आधार करते हुए हम समझने के, परखने के प्रयत्न करें। यहाँ पे देखिए, मन भी परिवर्तन हो रहा है, मन में भी कई सारा वृत्तियाँ आता है। मन में कभी हम क्रोध धारण करते हैं तो मन में कभी हम प्रेम धारण करते हैं। मन कभी शांत रहता है तो मन कभी चंचल व्याकुल रहता है। तो निहायत मन भी परिवर्तन हो रहा है। अगर मन परिवर्तन हो रहा है, मन अनात्मा है, मन अनित्य है, मन असत्य है। परंतु मन के जो साक्षी देख रहे हैं, उन्हें यहाँ पे हम इन 3 कंडीशंस को, इन 3 शर्तों को माध्यम करते हुए परखने के अगर प्रयत्न करें। पहली शर्त था दृष्टा से दृश्य भिन्न है। निहायती मन से कोई शक्ति भिन्न है। मन से जो मन को देखने वाला ब्रह्म है, मन को देखने वाला जो साक्षी है, वह निहायती भिन्न है। जैसे कि आँख से कैमरा भिन्न है, तभी कैमरा को दृश्य के रूप में यह आँख देख पा रहा है। ठीक इसी न्याय में, इसी न्याय के अनुसार वहाँ पे भी आपको परख के समझने के प्रयत्न करिए। मन के वृत्ति को जो देख रहा है, वह निहायत मन से भिन्न है, मन से अलग है। वह जो शक्ति है, वह दृष्टा है। मन में जो वृत्तियाँ चल रहा है, यह दृश्य है, यह दृश्य है। तो पहले जो कंडीशन था, पहली शर्त यहाँ पे हम समझ पाते हैं, मन भिन्न है, मन को देखने वाला, वह आत्मा भिन्न है, अलग है। द्वितीय शर्त ये था, दृष्टा एक, दृश्यम अनेक। वह जो ब्रह्म, वह जो आत्मा, वह जो आपकी चेतना सत्ता है, वह एक है। परंतु मन के देखिए स्थिति कई है। मन में कभी हम प्रेम को धारण करके शांत रखते हैं, मन को कभी हम क्रोध धारणा करके चंचल रखते हैं, मन में दया भावना आता है, मन में करुणा भावना आता है, मन में क्रोध आता है, मन में ईर्ष्या आता है, मन में व्याकुलता, चंचलता आता है। तो देखिए, मन की कई स्थिति है, कई है, अनेक है, परंतु मन की स्थिति को देखने वाला वह ब्रह्म एक ही है। उसी एक ब्रह्म के अंदर, उसी एक आत्मा के अंदर, उसी एक कॉन्शियस एनर्जी के अंदर मन के कई स्थिति को वह ब्रह्म, वह आत्मा परखते हैं। तो तीसरी जो कंडीशन था, तीसरी शर्त ये था, आत्मा परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, दृश्य प्रपंच परिवर्तन हो रहा है।
अगर इससे हम समझने के प्रयत्न करें, निहायत ही वह जो मन के साक्षी है जिसे हम ब्रह्म बोलते हैं, वह परिवर्तन नहीं हो रहे। वह आधार के तौर पे, साक्षी के तौर पे, अपरिवर्तनीय शक्ति के तौर पे वैसे ही स्थिर है, परंतु मन परिवर्तन हो रहा है। मन में कभी हम किसी के बारे में अच्छे विचार करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स करते हैं। मन में कभी हम किसी के बारे में बुरे विचार करते हैं, बुरा विचार को चलाते हैं। मन हर पल राग द्वेष में संशय करते रहता है, भला बुरा में, दुख सुख में हमेशा मन परिवर्तन होते रहता है। मन में कभी प्रेम, दया, करुणा भावना को हम धारण करते हैं, तो मन में कभी ईर्ष्या, हिंसा, क्रोध को धारण करके मन को चंचल व्याकुल कर बैठते हैं। तो मन की स्थिति भी पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। मन में एक दिन में 16,000 से भी अधिक विचार आता है। प्रत्येक विचार के साथ मन के अंदर कई सारा संवेदनाएं जागृत होता है, मन की कई सारा वृत्तियां परिवर्तन हो रहा है। तो निहायत यहाँ पे मन परिवर्तन हो रहा है, परंतु वो जो आत्मशक्ति है, वह जो ब्रह्म शक्ति है, वह जो आपके सत स्वरूप है, वह परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आशा करता हूँ इस बातों की गहराइयों को आप समझ पाते होंगे। आप साक्षी के रूप में, ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में, मन के ऊर्ध्व में है। आप इस मन को, इंद्रियों को, शरीर को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में, एक इक्विपमेंट के रूप में विनियोग कर रहे हैं। तो आपके सत्य को आप कैसे समझेंगे? जब बारंबार स्वाध्याय करेंगे। मैं मन के दृष्टा के रूप में कैसे देख रहा हूँ, वृत्ति कैसे दिखाई दे रहा है मुझे, वृत्ति क्या है, वृत्तियों को मैं कब देखता हूँ। देखिए, यह तमाम सत्संग में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई मिस्टिकल नहीं है, ये सारा बातें प्रैक्टिकल है। क्या आपके मन के विचारों को आप देख पा रहे हैं? शांत मन से परखिए। मान लीजिए मैं बैठे बैठे यहाँ पे सोच रहा हूँ, मैं सत्संग के बाद में जाऊँगा, भोजन को ग्रहण करूँगा। भोजन में अच्छा सा पालक बन रखा है, बढ़िया सा पनीर की सब्ज़ी बन रखा है, तो मन में ये वृत्ति चला रहा हूँ। क्या इस वृत्ति को मैं देख पा रहा हूँ? निहायत देख पा रहा हूँ। निहायत विचारों को मैं देख पा रहा हूँ। तभी मैं कहीं पे विचारों के ऊपर कार्य करता हूँ, कहीं पे विचारों के ऊपर मैं कार्य नहीं करता हूँ। तो देखिए, ये जो विचार, ये वृत्ति है। जो भोजन खाऊंगा ये भी वृत्ति है, पनीर की सब्जी ये भी वृत्ति है, खाऊंगा ये भी एक वृत्ति है। ये सब क्या है? मन के वृत्ति है। इन वृत्ति को जो देख रहा हूँ, इन वृत्ति के जो साक्षी है, वह मैं हूँ, वह आप है। उस आत्मा के स्तर में मैं तो रूपी भेदभाव नहीं है। वही आत्मा आप रूपी उस मन के वृत्ति को भी देख रहे हैं, वही आत्मा मैं रूपी इस शरीर के भी मन की वृत्ति को देख रहे हैं। ये सारा प्रपंच में जितने भी शरीर है, जितने भी पशु पक्षी, तरु लता, कीट पतंग, मनुष्य, जितना भी शरीर है, प्रत्येक शरीर के मन के साक्षी, मन के दृष्टा वही एक आत्मा है और वह आप है। ये सारा तमाम बातें आपके बारे में बोला जा रहा है। ये देखिए कितना आश्चर्यजनक बातें बोला जा रहा है। ये बात को हो सकता है मन ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बातों में इतना गहराई है। इस गहरीपन को, इस गहरी तत्व को समझने के लिए एक शांत मन की आवश्यकता है, एक विवेकी शरीर की आवश्यकता है। किसी वैसे शरीर इस बातों को समझ पाता है जो शरीर थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान को पढ़ा हो, आत्मज्ञान को श्रवण किया हो, शास्त्र अध्ययन किया हो, स्वाध्याय किया हो, जिस शरीर ने थोड़ा सा गुरु कर रखे होंगे, जिनके पास थोड़ा सा आधार होगा, निहायत वो समझ पाएंगे। वरना ये बातें थोड़ा सा अद्भुत लगेगा। मैं सारे शरीर में कैसे हूँ, मैं दृष्टा कैसे हूँ, मैं मन के साक्षी कैसे हूँ। क्योंकि देखिए, अब तक हम जो भी चर्चा किए, ये तमाम बातें प्रैक्टिकल है। इन तमाम बातों को आप काट नहीं सकते। निहायत मन के वृत्ति को आप देख पा रहे हैं। मन के देखिए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्था है। जागृत अवस्था में जगे हुए इस संसार को देख के हम मन में वृत्ति चलाते हैं। वही आप स्वप्न अवस्था को, स्वप्न स्थिति को परखिए। स्वप्न अवस्था में तो शरीर सोया हुआ है, आंखें बंद है। बंद आंखों में स्वप्न को कौन देख रहा है? सपना में हम देखते हैं, कहीं आपके दोस्तों को भी देखते हैं। सपना में आप मान लीजिए एक जंगल देख रहे हैं, जंगल में
आप एक शेर को देख रहे हैं, आप भाग रहे हैं, शेर आपको भगा रहा है, तो ये सारा चीज़ें आप देख पा रहे हैं। आप स्वप्न को देख पा रहे हैं तो निहायती आप अंतः मन में है, स्वप्न से ऊर्ध्व में है, स्वप्न के ऊपर में है। स्वप्न रूपी दृश्य कहाँ पे दृश्यमान हो रहा है? मन में विचार चल रहा है। स्वप्न मतलब क्या है? विचार चल रहा है। उस विचार को, उस दृश्य को जो ब्रह्म, जो साक्षी, जो आत्मा देख रहे हैं, वह आप है। तो निहायती यहाँ पे आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। जब स्वप्न स्थिति में उस स्वप्न को जो साक्षी देख रहे हैं, वही साक्षी जागृत अवस्था में इस संसार को देख रहे हैं। वही साक्षी मन के जो तीसरी स्थिति है, सुषुप्ति अवस्था, मतलब गाढ़ निद्रावस्था, उस अवस्था को भी वही साक्षी देख रहे हैं। वह ब्रह्म चतुर्थ स्थान में है, चौथे स्थान में, मन के चतुर्थ स्थिति में ब्रह्म होते हुए जागृत अवस्था में जगे हुए इस संसार को देख रहे हैं, स्वप्न अवस्था में सोए हुए उस सपना को देख रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था में मन के शांत स्थिति को, मन के निर्विचार स्थिति को, मन के वह स्थिरता को भी वही ब्रह्म देख रहे हैं, वही आत्मा देख रहे हैं, वही आप देख रहे हैं। तो आशा करता हूँ इन तमाम गहरी बातों को आप समझ पाते होंगे। वह ब्रह्म एक है, वह ब्रह्म अंतः मन में प्रत्येक शरीर के आधार के रूप में, प्रत्येक शरीर के हृदय की गहराइयों में वह ब्रह्म बैठे हैं। यहाँ पे मन में एक प्रश्न उठता है, इस एकता को क्या अनुभव करने के कोई मार्ग है? क्या मैं ही हर शरीर में हूँ? मैं ही हर पशु पक्षी, हर प्राणी, हर मनुष्य, धनी गरीब, ज्ञानी मूर्ख, बड़े से बड़े पद, छोटे से छोटे गरीब, हर किसी में मैं ही हूँ? क्या इस बात को मैं अनुभव कर सकता हूँ? यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है। उत्तर स्वरूप समझिए, निहायती अनुभव कर सकते हैं। साधना मार्ग को आचरण करते हुए अष्टांग योग जब आप सिद्धि कर लेंगे, साधन चतुष्टय को जब आप सिद्धि कर लेंगे, निहायती मन को तुरीय स्थिति में लेके जा पाएंगे। आप इस बात को निहायती अनुभव कर पाएंगे, आप ही सब में है, आप ही हर जगह है, आप ही हर कहीं है। आप आधार के रूप में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पशु पक्षी, प्रत्येक पंचभूतों से बना हुआ वस्तु के विषय के रूप में, दृश्य के दृष्टा के रूप में, अनात्मा के आत्मा के रूप में, असत्य के सत्य के रूप में, आधार के रूप में, प्रपंच में हर कहीं आप ही है। मंत्र के गहरी अर्थ को अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि वृत्ताय साक्षी धृगेवो न तो दृश्यते, जेहेतु वह आत्मा आप है, आप स्वयं है। स्वयं को स्वयं ही स्वयं में पहचान सकते हैं। स्वयं को स्वयं से भिन्न दृष्टा को दृश्य के रूप में देखना असंभव है। देखिए, उपनिषद कोई गप कहानी नहीं है। ये जो भी मंत्र को हम पढ़ते हैं, ये जो भी वेदांत को हम सीख रहे हैं, वेदांत को श्रुति बोलते हैं। श्रुति मतलब ऋषियों ने स्वाध्याय करके शरीर को, इंद्रियों को, मन को, आत्म तत्व को परख के, आत्म साक्षात्कार करके, स्वयं अनुभव करके लिखा हुआ यह सारा मंत्र है, हम जो भी अभी अध्ययन किए थे। तो आशा करता हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे। आप यह देह नहीं है, आप आत्मा है, आप ब्रह्म है। आप वही ब्रह्म है जो ब्रह्म सारा संसार को रचना किए थे, जो ब्रह्म सारा संसार में हर एक कण में विद्यमान है। इस सत्य को जब आप समझ पाएंगे, इस आत्म तत्व को जब आप पहचान लेंगे, मन मुक्त हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। अभी मन माया में बंधा हुआ है, अभी मन देह भाव में बंधा हुआ है। स्वयं को अविद्या अस्मिता से हम ये शरीर मान रखे हैं। स्वयं के सत्य को ना जानना, स्वयं के आत्म तत्व को ना पहचानना ही सारे दुख के कारण है। सारे संसार की यह दुख के कारण केवल अविद्या है, अज्ञानता है। जिस पल स्वयं को समझ लेंगे, आप आत्मा है, आप ब्रह्म है, आप आधार है, सारा प्रपंच आप में, आप से, आप ही है, इस बात को जब वो पहचान लेंगे, मन तृप्त हो जाएगा, यह मनुष्य जन्म धन्य हो जाएगा। आगामी अध्यायों में हम और भी कुछ मंत्रों के माध्यम से
और थोड़ा सा गहराई से गहराई स्वाध्याय करेंगे। सबसे पहले हम मन को समझाएंगे, इस बात को परख के समझेंगे, मैं देह नहीं मैं देही हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। इस बात को जब मन ग्रहण करेगा, जब हमारा अंदर एक दृढ़ विश्वास आएगा कि यह सत्य है, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र अकाट्य है, शास्त्र को काट नहीं सकते, तो शास्त्र को प्रमाण के तौर पे लेते हुए इस बात को जब हम मन में पक्का कर लेंगे मैं आत्मा हूँ, उसके बाद में हम स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद में हम साधना में जाएंगे। साधना करते हुए इस बात को अनुभव करने की, मन को तुरीय स्थिति में लेके जाने की प्रयत्न करेंगे। आगामी अध्याय के लिए आपसे विदाई लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांतिर्भवतु।